करेंगे जिसका नाम है IUPAC नामकरण। बच्चों को IUPAC नाम लिखने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग IUPAC नाम को दो टर्म में पढ़ेंगे। पहले टर्म में हम लोग हाइड्रोकार्बन का नेमिंग करते हैं कैसे, वो सीखेंगे, और दूसरे टर्म में हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। तो पहला हमारा आज का टॉपिक रहेगा हाइड्रोकार्बन का नेमिंग कैसे करेंगे। तो उससे पहले एक वर्ड यूज किया जाएगा हाइड्रोकार्बन। आखिरकार हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड जो केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे। यानी कार्बन प्लस हाइड्रोजन, जिस भी कंपाउंड में केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाएगा उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। जैसे CH4 अगर कहीं पर लिख कर आता है तो इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, मतलब ये एक टाइप का क्या है, हाइड्रोकार्बन है। लेकिन अगर कहीं पर लिख कर के आ गया CH3OH और पूछा गया क्या ये एक हाइड्रोकार्बन है, तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तीसरा एलिमेंट आ गया है, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोकार्बन को पहचानने का तरीका होता है कि उसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए। जैसे एक कंपाउंड लिखा जाए CH3COOH, इस कंपाउंड को बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो क्या ये हाइड्रोकार्बन है? ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तीसरा कौन आ गया, ऑक्सीजन। अगर कहीं पे लिखा गया C2H4, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? हाँ, ये बिल्कुल हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें एक कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं हाइड्रोकार्बन का नेमिंग लिखने के लिए। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि हमें रूट नेम पता होना चाहिए। यानी एक तरफ हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की संख्या, और दूसरी तरफ लिखेंगे हम लोग रूट नेम, यानी रूट नेम में कार्बन को क्या बोलते हैं। तो अगर कहीं पर भी अगर केवल कार्बन का संख्या 1 रहेगा C1, तो इसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे मेथ, ठीक है। अगर कहीं पे कार्बन का नंबर 2 हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कार्बन नंबर 2 के लिए रूट नेम हम लोग लिखते हैं 8th, और कार्बन नंबर 3 के लिए लिखेंगे प्रोप, और कार्बन नंबर 4 के लिए लिखेंगे ब्यूट, 5 के लिए लिखेंगे पेंट, 6 के लिए लिखेंगे हेक्स, 7 के लिए लिखते हैं हेप्ट, और 8 के लिए लिखते हैं ऑक्ट। ये हमारा रूट नेम होता है नंबर ऑफ कार्बन के लिए। अगर कहीं पे नंबर ऑफ कार्बन हमारा 9 आता है तो इसके लिए हम लोग नॉन लिखते हैं, और कहीं पे कार्बन 10 आता है तो इसके लिए हम लोग डेक लिखते हैं। अगर इससे आगे जाते हैं तो अनडेक, डोडेक, डाइडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, ये सब वर्ड यूज करते हैं। लेकिन 10th क्लास के लिए इतना इनफ है, और हम लोग IUPAC एकदम बेसिक से सीखेंगे और सब IUPAC नाम लिखने आ जाएगा। तो पहले हम लोग केवल हाइड्रोकार्बन का सीखेंगे, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे लिखेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कार्बन नंबर अगर 1 रहेगा तो उसको बोलेंगे मेथ। अगर कहीं पर कार्बन का नंबर 2 आएगा तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे एथ। अगर कहीं पे कार्बन का नंबर 3 आएगा तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे प्रोप। उसी तरह अगर 4 आएगा तो ब्यूट, 5 आएगा तो पेंट, 6 आएगा तो हेक्स, 7 आएगा तो हेप्ट, 8 आएगा तो ऑक्ट। इसी तरह हम लोग इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब इसके बेसिस पे हम लोग याद करते हैं। अब इसको कैसे नाम लिखेंगे हाइड्रोकार्बन में, तो मैं यहां पे एक लिस्ट बना देता हूं, उससे पहले आप याद रखिएगा। अब स्पेशली जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। हाइड्रोकार्बन स्पेशली हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा हाइड्रोकार्बन होता है एल्केन, दूसरा हाइड्रोकार्बन होता है एल्कीन, और तीसरा हाइड्रोकार्बन होता है एल्काइन। इनमें खास बात समझते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। जहां पर हमारा हाइड्रोकार्बन एल्केन आता है तो
एल्केन के केस में हमेशा देखने के लिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेगा, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम लोग एल्केन कहेंगे। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। यहाँ पे n जो होता है हमारा इंटीग्रल नंबर होता है 1 2 3 करके होता है। अगर n का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमारा बन करके जो हाइड्रोकार्बन बनेगा, अगर n का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 पुट किया जाए तो यानी यहाँ पे हमारा क्या बनेगा CH4। यानी सबसे छोटा कौन सा हाइड्रोकार्बन बना, एल्केन सीरीज का मीथेन इसका नाम होता है। एल्कीन में हमेशा हमारा कार्बन कार्बन के बीच में क्या देखने के लिए मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा CnH2n, ये एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है। अगर कहीं पर एल्काइन है तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा और इसका जनरल फार्मूला जो बनेगा वो हमारा बनता है CnH2n-2। तो ये हमारे 3 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन होते हैं, पहला एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा। अब हम लोग आते हैं एल्केन सीरीज का आईपीएसी नाम पहले लिखते हैं। तो एल्केन सीरीज का आईपीएसी नाम लिखने के लिए पहले हमको रूट नेम पता होना चाहिए, तो रूट नेम मैंने बता दिया है। अब जब से सबसे पहला हमारा जो हाइड्रोकार्बन था छोटा वाला एल्केन में वो हमारा मीथेन था, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो पहली बात एल्क रहेगा और प्लस एन रहेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा एल्केन। ये हमारा केस फर्स्ट है। अब एल्क की जगह हमारा क्या आएगा, नंबर ऑफ कार्बन, यानी एल्क की जगह हमारा कार्बन का संख्या रहेगा और उसी कार्बन के संख्या में हम लोग एन ऐड करेंगे तो आईपीएसी नाम किसका लिखा जाएगा, एल्केन का लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको मीथेन का आईपीएसी नाम लिखना है, तो मीथेन का आईपीएसी नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, तो पहले हम लोग चेक करते हैं मीथेन में कितना कार्बन है, CH4। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, ये हो गया। अब मीथेन में कार्बन का नंबर कितना है, 1 है, तो एल के जगह हम लोग क्या लिख देंगे मेथ, क्योंकि मैंने बताया था जब कार्बन का संख्या 1 होगा तो रूट नेम में उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे मेथ। अब सारे के सारे हमारे सिंगल बॉन्ड हैं तो यहाँ के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे एन, यानी क्या लिखा जाएगा एन, और CH4 का आईपीएसी नाम क्या बनेगा मीथेन। ऐसे आईपीएसी नाम लिखते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर भी मान लीजिए आता है C2H4 या C2H6, अब C2H6 को ओपन करेंगे तो यहां पर ऐसे स्ट्रक्चर कुछ बनेगा, यानी यहां पे कार्बन कार्बन के बीच क्या देखने के लिए मिला, यहां पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड देखने के लिए मिला। यानी अब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें कार्बन का नंबर कितना है, तो एक ये कार्बन है एक ये कार्बन है, मतलब कार्बन का नंबर कितना है C2, और C2 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं एथ यूज करते हैं, और अब 2 कार्बन था तो एथ यूज किया गया। अब इसके बाद सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एन लिखेंगे, मिल करके क्या बनाएगा इथेन। ऐसे आईपीएसी नाम हम लोग करते हैं। अगर मान लीजिए कल को यहां पर लिखता है C4H10, C4H10 का आईपीएसी नाम पूछता है, तो C4H10 में हम लोग कार्बन का नंबर चेक करेंगे, तो कार्बन का नंबर कितना है यानी C4 है, और मैंने बताया था कि जब कार्बन का संख्या 4 होगा तो रूट नेम में उसके लिए यूज करते हैं ब्यूट, तो यहां पे क्या लिखेंगे 4 के लिए ब्यूट, और सारे के सारे इसमें सिंगल बॉन्ड है तो क्या बनेगा ब्यूटेन। अब हमको कैसे पता कि सारे सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि जैसे ही कार्बन का स्ट्रक्चर बनाएंगे इसमें 10 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ेंगे और यहां पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा।
अब ये कहाँ से आया, मैंने क्लास 10th का ही लेक्चर अपलोड किया है और वहां पे मैंने बताया था कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड में बताया गया था कि परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होगा। तो वहां से आप लेक्चर को देख करके यानी वीडियो को देख करके इनका स्ट्रक्चर बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब हम लोग जनरल एक एल्केन का नाम कैसे लिखते हैं। ये बोर्ड पे जितना भी लिखा गया है एक आईपीएसी नाम है। और मैं आपको बता दूं कि आईपीएसी नाम कैसे मतलब आया। तो सबसे पहला बात यह है कि जैसे एक एक कंपाउंड के 3-4 नाम हुआ करते हैं, कुछ उनके प्रॉपर्टी के बेसिस पे, कुछ उनके ओरिजिन के बेसिस पे, वो जहां से पाए जाते हैं उनके बेसिस पे उनका नाम रखा जाता है। तो ऐसे केस में कंपाउंड के जब ढेर सारे नाम थे तो उसको याद रखना बड़ा मुश्किल था। तो ऐसे केस में एक आईपीएसी नाम बनाया गया जो हर जगह नाम यही चलता है। अब इस आईपीएसी का मतलब क्या होता है, इस आईपीएसी का मतलब होता है, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब होता है यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे मीथेन का लेते हैं, मीथेन का नाम होता है मार्स गैस, इसे हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि मीथेन जो हमारा होता है ये दलदल में पाया जाता है। मार्स का मतलब होता है दलदल। तो पहला तो इसका नाम पड़ा मार्स गैस, क्यों पड़ा, क्योंकि हमारा दलदल से मिलता है। दूसरा इसे हम लोग बोलते हैं फायर डैम। फायर डैम बोलने का मतलब होता है कि जैसे ही ये हवा के कांटेक्ट में आता है तुरंत आग पकड़ लेता है। तो अब इसके बेसिस पे तो इसके दो नाम होंगे, तो अब किस नाम को कहां कहां बोलना चाहिए, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए यहां पे एक आईपीएसी नाम बनाया गया। अब ये आईपीएसी नाम हम लोग इंटरनेशनल तरीके पे या कहीं भी बोलेंगे समझ जाएंगे लोग, इसीलिए आईपीएसी नाम विकसित किया गया। और आईपीएसी का फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, एक आख एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। जैसे अगर कल बोला C5H12, इसका आईपीएसी नाम क्या होगा। तो स्ट्रक्चर में इसका बना के दिखा देता हूं, लेकिन आप लोग इसका स्ट्रक्चर प्लेलिस्ट से बनाना सीख लीजिएगा वीडियो देख करके। 5 कार्बन है तो पहले 5 कार्बन को हम लोग ऐसे लगा देंगे। अब उसके बाद हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पे 12 है, तो 12 हाइड्रोजन है, तो पहले इनके बीच में हम लोग सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। कार्बन हमारा 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक कार्बन यहाँ पे एक बॉन्ड बना चुका है, तो अपना वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे बचा होगा, और इस वाले कार्बन के पास 2 बचा होगा, क्योंकि ये इधर से भी इधर से यानी 2 बॉन्ड बना चुका है। 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले का भी बचा होगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी बचा होगा। बाकी तो इस वाले कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन बचा होगा ना, क्योंकि इधर ये एक ही बॉन्ड बनाया है। तो अब ये 3 वैलेंसी कैसे कंप्लीट होगा, इसके जगह पे हम लोग किसको जोड़ेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। इधर भी हमारा हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा एक एक बॉन्ड ऐसे बनाएगा। तो यानी साइड साइड में तो हम कितना हाइड्रोजन रखेंगे, 3 हाइड्रोजन रखेंगे, बाकी का 2 हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। तो यानी यहां पर देख करके ही पता चल रहा है, जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसे एल्केन कहते हैं। तो यानी यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए हम लोग रूट नेम में क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। एल के जगह नंबर ऑफ कार्बन होता है, तो यहाँ पे कितना हो गया, पेंट, मतलब 5 कार्बन। अब यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे रूट नेम में, एन लिखेंगे, तो क्या बनेगा, पेंटेन। ये आपका आईपीएसी नाम था हाइड्रोकार्बन का एल्केन के लिए। अब एल्कीन और एल्काइन का बचा है, तो उसका भी मैं कल 2-3 एग्जाम्पल बता करके फिर एक फंक्शनल ग्रुप का चार्ट बनाऊंगा, और उस चार्ट को आप याद रखेंगे तब आईपीएसी नाम लिखने के लिए आएगा। आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे देता हूं, उसका आप नाम लिखिएगा। यहाँ पे लिख देता हूं C16H14,
18, 8। आप इसका यूपीएससी नाम लिखिएगा।